Students, this is your mock test 8 in CUT program 2024, and today we will be discussing the first part comprising of 25 questions. So let's have a look at the first question. The directions are also given here, that in the following questions some of the sentences have errors and some are correct. Find out which part of a sentence has an error. The number of that part is your answer. There are sentences written and sentences are broken into different parts. Fine, it is divided into parts, and we have to find out the error in a particular part. It means that the three options will be correct without an error, and there will be one having an error we have to spot out. The first is he is good. The second is in mathematics. Third, but his friend isn't. And the last one is no error. He is good in mathematics. You must know कि जब भी हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, when someone is good at something, especially in the subjects, हम in use नहीं कर सकते, हम at use करते हैं. So he is good at mathematics होना चाहिए था rather than in. तो यहाँ पे हम क्या use करेंगे? He is good एट मैथमेटिक्स. तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन बी में आपके एरर है. नेक्स्ट, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम. देखिए, ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि हम पुलिस को जो है एज सिंगुलर काउंट करते हैं. ठीक है, तो पुलिस हैज़ अरेस्टेड नहीं. पुलिस जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप है. जैसे पुलिस है, मैन है, हम मेंस नहीं लिखते. ठीक है, प्यूपिल, फिर पीपल, दूसरा आ गया पीपल्स नहीं होता. ठीक है, तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे एस यूज़ नहीं होता लेकिन वो प्लूरल होता है. लाइक हेयर, बाल. व्हेन वी से हेयर इट इज़ अंडरस्टूड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल. सो प्लूरल के साथ हैज़ नहीं आता, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. सो द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, हैज़ अरेस्टेड हिम नहीं. और ये नहीं सोचना आगे हिम है तो इसके लिए लग रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है आपका वर्ब, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट. सो हैज़ की जगह हैव आना चाहिए था. तो इसमें ऑप्शन बी में ही इसमें भी गलती है. सो दोनों का ऑप्शन बी ही आ रहा है. फाइन, बी एंड बी पहले में भी मार्क किया था हमने. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. अब आपके ब्लैंक्स फिल करने हैं आपने. द गवर्नमेंट मस्ट, आगे ब्लैंक, ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कलेक्ट, गैदर, मस्ट एंड हार्नेस. लुक, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कलेक्ट ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. कलेक्ट तो किए नहीं जा सकते, सारे रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करोगे. ठीक है, गैदर भी नहीं कर सकते, वर्ड ही गलत है. मस्टर भी हुआ, गैदर करना, कलेक्ट करना गलत है. हार्नेस कर सकते हैं. फाइन, हार्नेस कर सकते. हार्नेस होता है कंट्रोल करना, उसके बाद यूज़ करना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए. टू यूज स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज हार्नेस. टू प्रोड्यूस पावर, सॉरी. जैसे हार्नेसिंग, जैसे आपके डैम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी. A.R. रहमान, द म्यूज़िक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010. देखो, सॉन्ग गाया जाता है, म्यूज़िक कंपोज होता है. ठीक है, इट इज़ कॉम्पोज्ड. इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है. इट इज़ कॉम्पोज्ड. ऑप्शन सी. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड. इमेंसिपेट, आपको याद करवाता हूँ मैं. यू हैव टू राइट फर्स्ट, लुक एट द क्वेश्चन. देयर आर 4 options given, 4 alternatives given, and you have to find out the one having the similar meaning to the given word. It means synonym होना चाहिए, similar meaning वाला word होना चाहिए. Emancipate है पहला. अगर आपको इस word की meaning नहीं पता, मैं आपको याद करवाता हूँ. क्लास 10th में आपका नेल्सन मैंडेला का एक चैप्टर था, ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मैंडेला. वहाँ पे लिखा हुआ है देयर वॉज अ पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड in South Africa and discrimination among the blacks and whites. ठीक है, और वहाँ पे लिखा था that he fought for their political emancipation. Emancipation होता है आज़ादी, freedom.
टू लिबरेट समवन मतलब किसी को आज़ाद करना. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, लिबरेट. एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग, एनग्रॉसिंग. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. एफर्म, ऑपोजिट इन मीनिंग, एफर्म. फाइन. एफर्म, एफर्म की मीनिंग होती है पब्लिकली किसी चीज़ को असर्ट करना, मानना, ठीक है, या सपोर्ट करना किसी चीज़ को स्ट्रांगली, मतलब कंफर्मेशन देना. एफर्म जो है वो होता है यस यू स्टैंड विद द थिंग, यू बिलीव दैट इट इज़ करेक्ट, यू स्टैंड विद दैट, ठीक है, एफर्म. और इसका ऑपोजिट हमने लिखना है. अगर आप किसी चीज़ को एफर्म करते हो, ठीक है, इट मीन्स आप उसके साथ खड़े, यू स्टेट फर्मली और पब्लिकली दैट समथिंग इज़ ट्रू, हाँ ये सही है, और आप उसकी सपोर्ट में हैं स्ट्रांगली. अब इसका ऑपोजिट वर्ड डिसएग्री आना चाहिए. जब आप किसी चीज़ के साथ क्या नहीं करते हो, शाबाश, जब आप किसी चीज़ के साथ एग्री नहीं करते, डिसएग्री. रोबोस्ट, रोबोस्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव है. रोबोस्ट होता है बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी. रोबोस्ट होता है वाइग्रस, हाँ, और रोबोस्ट का जो ऑपोजिट आएगा इट इज़ फीबल, वीक. आई एम गेटिंग रोबोस्टिक रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स in the class. It means everyone is actually participating and responding well. I am getting very feeble response from the students. बहुत weak, feeble होता है ना के बराबर, ठीक है. Next बेटा 9 to 10. In the following questions 4 alternatives are given for idioms and phrases. चलिए अब idioms and phrases पे देखते हैं. Build castles in the air. Building castles in the air क्या होता है, हवा में बातें करना, ठीक है. You have seen a lot of people talking in unrealistic manner, मतलब जिनकी मतलब हवा में बात करें, डे ड्रीमिंग जिसको बोलते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, डे ड्रीमिंग. बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर. टू हिट बिलो द बेल्ट. टू हिट बिलो द बेल्ट क्या होता है, मतलब बेरहमी से अटैक करना, एक ट्रिक प्ले करके, कैलसनेस शो करके, ठीक है. अनफेयरली मतलब लड़ाई है दो लोगों की, अनफेयरली हिट करना. या ये भी बोल सकते हैं गेम चल रही है तो गेम में अनफेयर मीन्स से जीतना. टू हिट बिलो द बेल्ट, इट मीन्स टू अटैक अनफेयरली. क्वेश्चन नंबर 11. अब आपके पास एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है. उस पैसेज के अंदर आप देखिए, चेक कीजिए कि ब्लैंक्स दिए हुए हैं. ब्लैंक्स, उन ब्लैंक्स को आज फिल करेंगे. सो मैन इज़, आगे ब्लैंक है, एनिमल, ही कैन नॉट लिव अलॉन. ये सबको पता है, मैन सोशल एनिमल है. देयर इज़ नो नीड टू लुक एट द ऑप्शंस, जो भी होगा, ठीक है, वो आपने लिखना है सोशल एनिमल है. लेट मी ट्रेस आउट द ऑप्शंस फर्स्ट. यस, दिस वन, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है. ऑप्शन देखो, पैसेज यहाँ पे है बट यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन आफ्टर द पैसेज. आप वहीं पे फिल नहीं करने बैठना ब्लैंक्स के अंदर, अब लिखे कहाँ पे, ठीक है. डोंट पेनिट्रेट दैट मच इन द पैसेज, इट विल वेस्ट योर टाइम. रादर स्किप टू द नेक्स्ट वन. इट इज़ मैन इज़ ब्लैंक्स एनिमल, इट इज़ मैन इज़ अ सोशल एनिमल. फाइन. सो इसको आपने ज़्यादा पीछे डिटेल में नहीं जाना है. नेक्स्ट, मैन ऑफ डैश डिस्पोजिशंस आर नेचुरली अट्रैक्टेड. देखिए अट्रैक्शंस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ. हाउ यू आर अट्रैक्टेड, कैसे आप फ्रेंड्स बनाते हो अपनी क्लास में. हाउ यू मेक फ्रेंड्स, हाउ यू गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द क्लास. कैसे, व्हेन यू हैव सिमिलर डिस्पोजिशंस, एक जैसे ख्याल, एक जैसे विचार. जब दो इंसानों के, दो लोगों के विचार मिलते हैं, ठीक है, सिमिलर डिस्पोजिशंस होती है, वो नेचुरली अट्रैक्टेड रहते हैं. सो मैन ऑफ, अब देखो ऑप्शन, सिमिलर, डिसिमिलर, अलाइक, डिस्टिंक्ट, नहीं, सिमिलर. मैन ऑफ सिमिलर डिस्पोजिशंस आर नेचुरली अट्रैक्टेड. हाँ, जब हमारे ख्यालात मिलते हो तभी जाके हम एक दूसरे से बात, देन वी विल बी फ्रेंड्स टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर.
नेक्स्ट, दे बिगिन इन, आगे ब्लैंक है, ईच अदर, दे बिगिन टू आगे ब्लैंक है, ईच अदर। अब जब वो फ्रेंड हो गए, ठीक है, फिर क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, रियून करते हैं, डिसलाइक या ट्रस्ट। व्हेन दे हैव कॉमन डिस्पोजिशंस देन दे ट्रस्ट ईच अदर, फिर ट्रस्ट बनता है। फ्रेंडशिप इज़ अ फीलिंग ऑफ, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, कन्फ्लिक्टिंग, म्यूचुअल, डिसअप्रूविंग या करप्टिंग ट्रस्ट। कन्फ्लिक्टिंग तो नहीं होता है, म्यूचुअल होता है। फ्रेंडशिप इज अ म्यूचुअल बॉन्ड, इट मीन्स दैट बोथ ऑफ वी एग्री, देन आफ्टर वी मेक फ्रेंड्स, वी बिकम फ्रेंड्स, ठीक है। when both of us, like if I am a friend to someone, जब दोनों उस पर एग्री करते हैं, it means it's a mutual agreement, it's a mutual trust. So friendship is a feeling of mutual trust. Next, whom our blank of affection are attached. Question number 15, whom our feelings, notions, ideas or selections, क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए, feelings of affection are attached. Next is find the correctly spelt word. इसमें correctly spelt ढूंढना है, correctly spelt word, mischievous, miscarriage, misnomer, misdemeanor, fine. अब यहाँ पे आप देखिए कि कितनी स्पेलिंग्स हैं जो गलत हैं और एक ही इसमें जो है करेक्ट है। देयर इज़ ओनली वन दैट इज़ करेक्ट। मिस्चीवियस भी गलत लिखी हुई है, मिसकैरेज, मिसडीमैन्योर, मिसडीमैन्योर, यस दिस इज़ करेक्ट। वैसे मिस्चीवियस भी देखिए, इसमें मैंने आपको क्लास में भी बताया था, बहुत सारी ऑटो करेक्शंस करता है सिस्टम, ठीक है। तो मिस्चीवियस भी, CHEVIOUS, मिसकैरेज, ये दो ऑप्शंस ठीक हैं, बी और सी, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, बाकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, हरासमेंट, कमिटमेंट, ब्रीवमेंट एंड टेम्परामेंट। हरासमेंट, कमिटमेंट, ब्रीवमेंट एंड टेम्परामेंट। बेटा देखिए, कमिटमेंट COMMTT ये गलत है, ब्रीवमेंट तो बिल्कुल पूरी गलत स्पेल है, टेम्परामेंट में भी 2 A लगे हुए हैं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So we are left with harassment. Let's have a check on the spell, HARASSMENT. Yes, this is the right answer. Harassment की स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है 17th का, ठीक है, harassment। नेक्स्ट, अब देखिए रेस्टोरेंट का जो स्पेल है, ठीक है, रेस्टोरेंट का स्पेल है RESTAURANT, थर्ड इज RESTEURANT एंड RESTORANT, ठीक है, बहुत सिंपल है, RESTAURANT, दिस इज द करेक्ट वन। नाउ कमिंग टू 19th question. In the following questions, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words sentence. So this is one word substitution now. A lover of mankind. A person who loves mankind, जिससे इंसानियत से प्यार है, जो इंसानों से प्यार करता है, मतलब one who always stands for the humanity and always stands for the betterment of the society, for the welfare of people, उसको हम क्या कहते हैं, वो philanthropist होता है। A lover of mankind is called philanthropist. Next, a system of government in which only one political party is allowed to function. देखिए बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन था, डिक्टेटरशिप है या थियोक्रेसी, ऐसा नहीं है। देखिए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही है, लेकिन वहाँ पे पार्टी सिस्टम क्या है, सिंगल पार्टी, मतलब उसके अलावा कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। देयर इज़ नो ऑपोजिशन, देयर इज़ नो मल्टी पार्टी सिस्टम, दूसरी नहीं है, तीसरी नहीं है ही नहीं कुछ, सिर्फ एक है, सिंगल पार्टी। उसको हम टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। इट इज़ ऑप्शन सी। नाउ द पैसेज, जॉन हैड एवर थॉट मच about the origin of wealth or inequalities in life. It was his firm belief that if this world was not good, the next would be good. And this faith sustained him. He was not like some others whom he knew,
who would sell their souls to the devil. He always thought of God before doing anything. He lived the life of an honest man. He had not married but did not desire another man's wife. He believed that woman weakened men as was described in the story of Samson and Delilah. देखिए, to sell one's soul to the devil means, मतलब to sell one's soul to the devil का क्या मतलब है? आप अपनी ऑनेस्टी, आप अपने वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स का सौदा करें. दैट इज़ कॉल्ड एज टू सेल वन सोल टू द डेविल. इट मीन्स दैट फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर मॉनिटरी अचीवमेंट्स, फॉर स्मॉल थिंग्स, फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इफ़ यू सेल योर ऑनेस्टी, इफ़ यू गिव अप योर ऑनेस्टी, उसको कहते हैं हम टू सेल वन सोल. सो ऑप्शन बी, गिविंग अप वंस ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स. नेक्स्ट, जॉन थॉट दैट वोमेन वीकेंड मैन बिकॉज. अब जॉन देखो क्या सोचा था. जॉन थॉट दैट वोमेन वीकेंड मैन बिकॉज, क्यों? ही थॉट दैट वोमेन वर एविल, नहीं. ही बिलीव दैट वोमेन वॉज अ फैंसी डेविल, नहीं. ही थॉट दैट अ वोमेन वुड स्पॉइल हिज लाइफ. डी ऑप्शन कहाँ गया इसका? वेट बच्चे, let's have a look at the option D. He was convinced that the story of Samson and Delilah illustrate is correct. हाँ, वो बिलीव रखता था. उसने एक स्टोरी पढ़ी हुई थी सैमसन और डेलिला की, ठीक है, जिसमें वोमेन जो है वो मैन को स्पॉइल करती है. तो ये इस स्टोरी पे यकीन रखता था. ही बिलीव्ड इन द स्टोरी एंड नेवर एवर हैड इल थॉट्स अगेंस्ट एनी अदर एनी वोमेन ऑफ सम मेल. Next, it was John's belief that one can be happy only by remaining a bachelor. The world is a happy place to live. There is no other world. One must lead an honest life. बताइए, जॉन का बिलीफ क्या था कि एक इंसान जो है वो कैसी लाइफ गुजारना चाहिए? ऑनेस्टी भरी लाइफ, ठीक है. वन मस्ट लीड एन ऑनेस्ट लाइफ. बाय नॉट डिजायरिंग अनदर मैन्स वाइफ, जॉन शॉट दैट डिज़ायर ही नहीं थी दूसरे किसी की वाइफ, मतलब अनदर मैन्स वाइफ की कोई डिज़ायर नहीं थी. Okay? इसका मीनिंग क्या है? ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ही फेल्ट सॉरी फॉर अदर मैन, ही हैड नो डिज़ायर फॉर अनदर्स वेल्थ. क्वेश्चन नंबर 24. इसका बाकी कोई मतलब नहीं है. शादी वो भी करना चाहता था. ही फेल्ट सॉरी फॉर अदर मैन एज वेल, ही हैज़ फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग, बट ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. वो असूलों पे जीने वाला आदमी था, ठीक है. दैट्स वाई. लास्ट वन फ्रॉम द अबव पैसेज, वी अंडरस्टैंड दैट जॉन वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड, अ मैन ऑफ सिंपल फेथ, अ डीपली पेसिमिस्टिक मैन, अ स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर्स. अबव पैसेज को पढ़ने के बाद क्या लगा? जॉन वॉज एजुकेटेड था, ये बताया ही नहीं है. सिंपली पैसिमिस्टिक था, ये भी नहीं बताया है. स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर्स था, नो वेयर इज रिटन. हाँ, एक चीज़ हमें पता चली, ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल फेथ. एक यकीन भरा आदमी था, सिंपल फेथ वाला. सिंपल फेथ क्या था उसका? दैट अ पर्सन शुड नॉट सेल हिज वर्थ, सेल हिज वैल्यूज फॉर द सेक ऑफ मनी, ठीक है. इट एंड्स योर आंसर. सो अ मैन ऑफ सिंपल फेथ. It ends your first part of the mock test. Fine, we'll meet in this next video with the second part of your test. Thank you so much.